हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मदर्स डिग्निटी। तो चलिए आज कुछ हम लोग नया सीखते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है वाक्य विचार। इन इंग्लिश इट इज सिंटैक्स। इट इज इन इंग्लिश सिंटैक्स। चलिए आइए देखते हैं क्या है वाक्य विचार। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या लिखा हुआ है? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अगर हम 2-3 शब्द मिला देते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य में शब्द सही क्रम में लिखे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाक्य में शब्द सही क्रम में लिखे जाते हैं। अगर हम कोई वाक्य बना रहे हैं और शब्द लिख रहे हैं और अगर सही से नहीं लिखा हुआ है तो वो सारा वाक्य जो बना हुआ है वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग सही से उसको सजा करके लिखते हैं तो वो सही बनेगा, बट अगर हम डिसऑर्डर लिख देंगे, मतलब सजा करके वो नहीं लिखेंगे तो वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रंजीता दूध पी रही है। ये क्या है? वाक्य एक है। ये एक वाक्य है, रंजीता दूध पी रही है। तो ये एक वाक्य है जो कि सही से सजा करके लिखा हुआ है। और अगर हम इसी को अटपटा सा लिख देंगे, उल्टा सीधा करके लिख देंगे तो ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा सुनने में भी और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लिखा हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा और ये सही वाक्य भी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है मछली तालाब में तैर रही है। सेकेंड है मछली तालाब में तैर रही है। तो ये क्या है? ये सही तरीके से लिखा हुआ है। ये सजा करके सारे शब्दों को सारे सजा करके लिखा हुआ है, जो कि अगर हम सजा करके लिखेंगे तो वो वाक्य बनेगा। और अगर हम जैसे तैसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, मछली तालाब में तैर रही है, अगर हम लोग लिख देते हैं तालाब मछली में तैर रही, तो ये क्या हुआ? ये तो रॉन्ग हो गया। ये सारे शब्द भी उल्टे पुल्टे, मतलब आगे पीछे लिख दिए गए हैं और फिर ये वाक्य भी सही सुनने में नहीं लग रहा है ना। देखिए क्या है, तालाब मछली में तैरी, तो ये तो कोई सारा शब्द नहीं बना और ये सुनने में भी अटपटा लग रहा है और ये वाक्य भी नहीं बना, क्योंकि सारे शब्द आगे पीछे लिखे हुए, उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं इसलिए। थर्ड क्या है? थर्ड है यह बिल्ली है। थर्ड है यह बिल्ली है। ये क्या है? सही तरह से सजा करके लिखा हुआ, तो ये सेंटेंस हम लोग को सुनने में भी अच्छा लग रहा है और ये एक वाक्य भी है। और अगर इसी को सजा करके नहीं लिखा हुआ रहेगा तो सुनने में भी थोड़ा अटपटा सा लगेगा, इसलिए हमें वाक्य बनाना होता है तो हम लोग सेंटेंस को, सारे शब्दों को सजा करके लिखते हैं। और एक और क्या है? ये बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सारा क्या है? ये सारे शब्दों को अच्छी तरह से सजा करके लिखा हुआ है, तो हम लोग को ये पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अगर अटपटा सा लिखा हुआ रहेगा तो पढ़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और सुनने में तो और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें शब्दों को सजा करके लिखना चाहिए ताकि हमें सुनने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं और शब्द अच्छी तरह से, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रंजीता दूध पी रही है, तो ये एक लाइन में लिखा हुआ है, अच्छे से सजा करके लिखा हुआ है। ये सारे सजा करके लिखे हुए। यहाँ पर क्या है? मोहन ने पत्र लिखा। ये है एक वाक्य और ये वाक्य को अच्छी तरह से सजा करके अरेंज करके लिखा हुआ है, तो ये हम लोग को सुनने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है कि ये सही तरह से लिखा हुआ है, एक लाइन में लिखा हुआ है, एक क्रमबद्ध में लिखा हुआ है। क्रमबद्ध में सारे सजा करके लिखे हुए हैं। और अगर हम इसी को क्रमबद्ध में नहीं लिखेंगे, अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे, तो हम लोग को सुनने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और पढ़ने में भी थोड़ा सा और अटपटा लगेगा। इसलिए हमें शब्दों को सजा करके लिखना चाहिए अच्छी तरह से और क्रमबद्ध में लिखना चाहिए, ताकि हमें
पढ़ने में भी आसानी हो और सुनने वालों को अच्छा भी लगे। अगर हम लोग सब सजा करके नहीं लिखेंगे तो बहुत ये वाक्य जो बनेगा वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं वाक्य के? वाक्य के 2 भाग होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है? पहला है उद्देश्य। पहला है उद्देश्य एंड दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य एंड दूसरा है विधेय। तो चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या है एंड विधेय क्या है। उद्देश्य क्या है एंड विधेय क्या है? चलिए आइए देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर उद्देश्य। उद्देश्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए फिर से हम लोग देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ से। ये क्या है? गीता लिखा हुआ है, गीता। और यहाँ पर क्या है? खाना खा रही है। गीता खाना खा रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर बात किसके बारे में कही जा रही है? गीता के बारे में। बात जो है यहाँ पर कही जा रही है वो किसके बारे में है? गीता के बारे में है ना। तो गीता का जो उद्देश्य, यहाँ तो उद्देश्य में गीता हो गया, लेकिन विधेय में क्या है? खाना खा रही है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो खाना खा रही है वो किसके बारे में कहा जा रहा है? गीता के बारे में। तो ये क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और सेकंड क्या है? सेकंड है विधेय। विधेय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहा जाता है। विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं प्रेडिकेट का डेफिनेशन। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ है? हार्दिक लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये उद्देश्य है। उद्देश्य है यहाँ हार्दिक। हार्दिक के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बाजार गया है। हार्दिक है वो बाजार गया है। तो यहाँ हम लोग हार्दिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उद्देश्य है। और विधेय क्या है कि वह बाजार, हार्दिक जो है वो बाजार गया है। हार्दिक बाजार गया है। तो ये क्या हुआ? ये विधेय है और हार्दिक क्या है? उद्देश्य है। अगर उद्देश्य नहीं रहेगा तो वो विधेय अनकम्प्लीट रहेगा। ये अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो प्रेडिकेट अनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि अगर जब तक सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक प्रेडिकेट होगा ही नहीं। मतलब बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं, वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा बिना ये सब्जेक्ट का, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का कोई शब्द वाक्य बनता ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है राखी। और राखी क्या है? उद्देश्य है, ये सब्जेक्ट है। और ये विधेय में क्या बता रहा है राखी के बारे में? राखी किताब पढ़ा रही है। क्या है? राखी किताब पढ़ा रही है। तो राखी क्या है? राखी उद्देश्य है जो कि सब्जेक्ट है। और विधेय क्या है? ये किताब पढ़ा रही है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? राखी के बारे में जो प्रेडिकेट है वो क्या बता रहा है कि वह किताब पढ़ा रही है। तो वह किताब पढ़ा रही है, किसी को कोई बच्चे को पढ़ा रही है, किसी को पढ़ना सिखा रही है। और क्या है? प्रीति। यहाँ पर प्रीति उद्देश्य है, प्रीति सब्जेक्ट है। और प्रीति के बारे में क्या कहा जा रहा है? नृत्य करती है। नृत्य मीन्स क्या होता है? आप लोग को पता है? नृत्य मीन्स होता है डांस करना। नृत्य मीन्स डांस। डांस का हिंदी क्या होता है? नृत्य।
तो यहाँ प्रीति का विधेय क्या बता रहा है कि वो डांस कर रही है, मीन्स नृत्य कर रही है। प्रीति जो है वो नृत्य करती है। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर नृत्य करती है, तो यहाँ पर ये तो नहीं ना पता चल रहा है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि नृत्य करती है, तो कौन नृत्य करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। अगर हम सिर्फ लिखेंगे नृत्य करती है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा कि कौन नृत्य करती है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भी हम देख लेते हैं किताब पढ़ा रही है, ये क्या है, किताब पढ़ा रही है। तो किताब पढ़ा रही है तो ये तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि कौन किताब पढ़ा रहा है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो प्रेडिकेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। वो सब ये प्रेडिकेट डिपेंड रहता है किस पर, सब्जेक्ट पर, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कंप्लीट होगा ही नहीं। बिना उद्देश्य का विधेय कंप्लीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा हुआ, खाना खा रही है। तो यहाँ पर तो ये नहीं ना पता चल रहा कि कौन खाना खा रही है। अगर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, गीता लिखा हुआ, गीता को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गीता खाना खा रही है। तो यहाँ पर पूरी तरह से सेंटेंस क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है कि गीता खाना खा रही है। खाना खा रही है वो कौन है, वो गीता है। तो यहाँ पर पूरा तरह से कंप्लीटली क्लियर हो जा रहा है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन खाना खा रही है। यहाँ पर हम लोग गीता के बारे में बात कर रहे हैं और गीता खाना खा रही है। देखो अगर ये सेंटेंस आप लेते हो तो क्या है, बाजार गया है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, बाजार गया है। तो हम लोग को तो ये क्लियर पता नहीं हो रहा है कि कौन बाजार गया है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग उद्देश्य को ऐड कर लेते हैं, मीन्स मिला लेते हैं, उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। उद्देश्य क्या है, हार्दिक। तो हार्दिक बाजार गया है, हार्दिक बाजार गया है। तो यहाँ पर क्या है, हार्दिक बाजार गया। तो ये पूरी तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, हार्दिक के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बाजार गया है। बट अगर हम लोग सिर्फ विधेय पढ़ते हैं कि बाजार गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है कि कौन बाजार गया है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर उद्देश्य को ले करके पढ़ते हैं तो क्या है, हार्दिक बाजार गया। यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि हम लोग हार्दिक के बारे में बात कर रहे हैं और बाजार हार्दिक गया है। बट अगर उद्देश्य को छोड़कर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यहाँ पर पता नहीं चलता है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वाक्य विचार अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।